फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में एक टॉपिक मतलब एमकॉम का सिलेबस है। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस जैसे कि हम लोगों को डिडक्शन रिबेट रिलीफ्स मिलता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। लेकिन जो डिडक्शंस मिलती है वो हम लोगों का टोटल इनकम मतलब जो हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हैं उसमें जब इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शंस को लेस करते हैं। लेकिन जो रिबेट होता है उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम से लेस नहीं करते, बल्कि हम लोग को टैक्स पर रिबेट मिलती है। और जब हम लोग टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को लेस कर देते हैं तो वो नेट टैक्सेबल इनकम बन जाता है और उसी पर हम लोग को टैक्स देना होता है। और गवर्नमेंट जो होती है वो डिडक्शंस इसलिए देती है क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देकर उनका हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग डोनेशंस देते हैं, एजुकेशन फंड्स में पैसा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, एक्सेट्रा देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट हम लोग को कुछ कुछ मतलब पॉइंट्स मतलब कुछ कुछ हम लोग को एक्सपेंसेस पर हम लोग को डिडक्शंस देती है। इसके लिए हम लोग जब ग्रॉस टोटल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारे सेक्शन के तहत हम लोग को डिडक्शंस मिलती है, जैसे सेक्शन 80C से लेकर 80U के तहत। इसलिए 80C से 80U के तहत हम लोग को अच्छा से याद नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। जैसे कि सेक्शन 80C जो होता है वो कंट्रीब्यूशंस को बताता है, जैसे कि हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा को कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो सेक्शन 80C के तहत आता है। ठीक है। फिर 80CCC सेक्शन 80CCC जो होता है वो पेंशन फंड मतलब रिटायरमेंट के बाद हम लोग को पेंशन मिलता है जिससे कि हम लोग अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं, वो CCC में आता है। और सेक्शन 80D जो होता है वो डॉक्टर, जैसे कि हम लोग जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं तो वो सेक्शन 80D के तहत आता है। सेक्शन 80DD जो होती है वो होता है डिपेंडेंट डिसेबल मतलब जो हैंडीकैप्ड पर्सन होता है, मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन टाइप का, उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस करेंगे, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारा गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है सेक्शन 80DD के तहत। सेक्शन 80E जो होता है वो एजुकेशन पे हम लोग को डिडक्शंस मिलती है, जैसे कि एजुकेशन लोन लेते हैं तो सेक्शन 80E के तहत हम लोग को डिडक्शंस मिल जाती है। सेक्शन 80QQB जो है वो है रॉयल्टी, ऑथर, बुक राइटर, उसमें हम लोग को डिडक्शंस मिलती है। और सेक्शन 80G जो है वो डोनेशन पे हम लोग को डिडक्शंस मिलती है। सेक्शन 80G हो गया। सेक्शन 80GG मतलब रेंट, मतलब कहीं भी आप रेंट पर रह रहे हो तो उसमें भी हम लोग को गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है। सेक्शन 80U जो होता है वो अनेबल हैंडीकैप्ड मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, पूरी तरह से हैंडीकैप्ड है, तो उस पर भी हम लोग को गवर्नमेंट जो है डिडक्शंस देती है सेक्शन 80U के तहत। सेक्शन 80C के बारे में हम लोग जानते हैं। सेक्शन 80C तो हम लोग को पता है कि कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग PPF और इंश्योरेंस में, तो वो सेक्शन 80C के तहत आता है। तो उसमें जो इंदिरा विकास पत्र कुछ कुछ स्कीम्स है जो कि सेक्शन 80C के तहत उसमें डिडक्शंस नहीं मिलती है हम लोग कंट्रीब्यूशन करने पर भी, जैसे इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल रिलीफ्स बॉन्ड, इसमें नहीं आते हैं। इसमें हम लोग जो है इंश्योरेंस में अगर हम लोग कहीं इंश्योरेंस करवा रहे हैं या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा दे रहे हैं तो उसमें हम लोग को डिडक्शंस मिलती है। और इसमें हम लोग ईयर में ना 1.5 लाख तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब 1.5 लाख तक का हम लोग को डिडक्शंस मिलती है। इसमें कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख तक कर सकते हैं साल में और हम लोग को इतना का डिडक्शंस मिल जाती है। सेक्शन 80CCC तो पता ही है, पेंशन फंड जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसके बाद हम लोग अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें इसमें भी हम लोग को CCC जो है पेंशन फंड वाला, उसमें भी हम लोग 1.5 लाख तक हम लोग को डिडक्शंस मिल जाती है। सेक्शन 80D जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हम लोग पता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें डिडक्शंस मिलती है। तो उसमें अगर अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं उसमें डिडक्शन मिलती है। अगर जो व्यक्ति का जो एज है वो 60 ईयर्स तक का है तो उसको 25,000 तक डिडक्शंस मिलेगी। अगर 60 ईयर्स से वो ऊपर का पर्सन है तो उसको 30,000 तक उसको डिडक्शंस मिलेगी। मतलब जब हम लोग जब टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हम लोग तो ग्रॉस टोटल इनकम में तो सबको ऐड कर लेते हैं, फिर नेट जब हम लोग डिडक्शन में लेस करते हैं तो अगर ये सब हम लोग एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो उसमें हम लोग को डिडक्शंस मिल जाती है। तो उसमें हम लोग का जो इनकम जो मतलब टैक्स देना होगा थोड़ा कम देना होगा। सेक्शन 80DD जो है वो बताता है डिपेंडेंट डिसेबल मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन जिसका जिससे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं।
उसमें अगर कोई व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट है वो 80% से ज़्यादा बॉडी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब पूरा 100% नहीं, 80% से ज़्यादा अगर उसका बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको डिडक्शंस मिलेगी। उसको जो डिडक्शंस का अमाउंट, मतलब जितना भी उस पर एक्सपेंसेस किया जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस या कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, तो उसमें जो डिडक्शंस का जो लिमिट होती है वो 75,000 से लेकर 1,25,000 तक का है। सेक्शन 80E जो है वो है एजुकेशन लोन। जैसा कि हम लोग को पता है कि 10th पास करने के बाद एजुकेशन लोन नहीं मिलता, 12th पास आउट करने के बाद ही एजुकेशन लोन मिलता है। और जब लोन लेते हैं तो स्टडी ख़त्म होने के बाद इंटरेस्ट चालू हो जाता है। मतलब जैसे ही आप 12th पास करने के बाद एजुकेशन लोन लिए कि हम PhD करेंगे, उसके बाद जॉब, उसके बाद तो जैसे आपका स्टडी ख़त्म हो जाता है उसके बाद उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो लगना आपका चालू हो जाता है। और उस लोन का जो पेमेंट है आप 8 ईयर्स तक कर सकते हैं। 8 ईयर्स में आप पूरा लोन का पेमेंट कर सकते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होती है उसमें आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। सेक्शन 80GGG सेक्शन 80GG जो है, जिसका हम लोग देखे थे कि रेंट पेड पे डिडक्शंस मिलती है, तो इसमें जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, उसको छोड़कर हाउस रेंट अलाउंस उसको मिलता है जैसे कि कोई अगर बड़ा कंपनी में काम कर रहा है तो उसको या तो हाउस दे देती है या फिर हाउस रेंट अलाउंस देती है। तो हाउस रेंट अलाउंस को छोड़कर सेक्शन 80GG में डिडक्शंस 3 ठो पॉइंट्स होता है। इन तीनों में से उसको डिडक्शंस मिलेगी, या तो ₹5,000 पर मंथ पेड कर रहा हो, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। मतलब सबसे पहले तो मतलब तीनों जो पॉइंट्स है उसमें जो कम होगा उसमें उसको डिडक्शंस मिल जाएगी। जैसे कि ₹5,000 पर मंथ, अगर उसका जो घर का रेंट दे रहा है वो 5,000 पर मंथ होना चाहिए, या फिर जो उसका टोटल इनकम निकला उसका 25%, या फिर जो उसने रेंट पेड किया है उसमें से माइनस कर देंगे जो उसका टोटल इनकम का 10%। जो उसका टोटल इनकम है उसका 10% को जो जितना उसने रेंट पेड किया उससे माइनस कर देंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स में से जो कम होगा उसमें से उसको डिडक्शंस मिल जाएगी, जैसे मिल जाएगी। अब होता है सेक्शन 80QQB, जिसमें हम लोग पढ़े थे रॉयल्टी, ऑथर, बुक राइटर्स। इसमें जी रॉयल्टी तो पता ही है कि कहीं पे अगर ज़मीन पे लिए हैं तो रॉयल्टी हम लोग को मिलता है। तो रॉयल्टी जो है उसमें भी हम लोग को 3 लाख तक का डिडक्शंस मिलती है। और सेक्शन 80U जो है वो है हैंडीकैप पर्सन जो अनेबल होता है, जो मतलब पूरी तरह से मतलब हैंडीकैप्ड रहता है, मतलब उससे 100% से ज़्यादा बॉडी पार्ट उसका काम नहीं करता है। तो उसमें भी जितना हम लोग मेडिकल एक्सपेंसेस करेंगे या फिर जितना भी उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें जितना भी हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें डिडक्शंस का जो लिमिट है वो 75,000 से लेकर 1,25,000 तक उसको डिडक्शंस मिल जाएगी।